नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और मैं आज स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखना चाहती हूँ और सोचती हूँ कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी सरकार के खिलाफ ना मेरे को बोलने का कोई अधिकार है। बट मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि 1 साल से कोरोना चल रहा है और कोरोना की चलते हुए जितने भी टीचर्स हैं वो अपने घर बैठे हैं और किसी भी प्रकार का उनको आय नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से वो अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि स्कूल लाइन में बोला जाता है कि स्कूल्स को फीस मिल रही है, स्कूल को प्रॉपर फीस दी जा रही है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि कितना परसेंट स्कूल को फीस मिल रही है या कितना परसेंट पेरेंट्स फीस को लेकर के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या फिर किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर बैठ कर के भी मेहनत कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोरोना सिर्फ स्कूल में है? क्या कोरोना सिर्फ छोटे मोटे व्यापारी की शॉप्स पर है? क्या कोरोना मार्केट के अंदर है, जहां पर लोग अपनी आय और व्यय को देखते हैं, जहां वो 2 रोटी कमाने के लिए सोचते हैं? क्या मजदूरों के लिए ही कोरोना है? क्या कोरोना उन लोगों के लिए नहीं है जो देश का संचालन कर रहे हैं? देश पर बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं जिनको हमने ही बनाया है, उनके यहाँ पर कोरोना नहीं है? आप देख रहे होंगे जिस प्रकार रैलियां निकाली जा रही हैं, जिस प्रकार बड़ी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हो रहे हैं, क्या उनके बीच में कोरोना नहीं है? क्या सरकार ये नहीं सोचती कि जो काम हम छोटे व्यापारियों के साथ कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, तो क्या वो पालन हम खुद ना करें? क्या वो पालन हम नहीं करेंगे? और रही बात स्कूल की बात में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि प्ले स्कूल कहाँ गए? सारे प्ले स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको तो मर जाना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक क्या करेंगे? प्ले स्कूल कैसे चलेगा? क्योंकि प्ले स्कूल के पेरेंट्स तो फीस ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहा है। तो उन फीस का क्या करेंगे वो पेरेंट्स और वो टीचर्स क्या करें? वो क्या अपने घर पे बैठ जाएं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या स्कूल को कितना परसेंट पैसा दिया जा रहा है, कितना परसेंट फीस मिल रही है जिससे वो स्कूल का संचालन कर पाए, जिससे वो और जितनी भी टीचर्स उनके साथ काम कर रही हैं उनका पेमेंट कर पाए, उनका भी घर चला पाए? तो जब हम किसी का घर नहीं चला पा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है कुछ भी? गवर्नमेंट को भी तो करना चाहिए। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं और हमारे एक बहुत ही स्पेशल माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो कि शिक्षकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। उनके साथ क्या होना चाहिए? क्यों क्यों शिक्षकों के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है? क्यों शिक्षकों के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है? तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि शिक्षकों को भी आप लोग सम्मान से बात कर सकते हैं। जब हम लोग ही आप जैसे मंत्रियों को बनाते हैं और आप जैसे मंत्रियों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे नौकर हैं, हम आपके नौकर नहीं है, क्योंकि हम आपको बनाते हैं। आप बोलते हैं कि थालियां बजाएं तो हम थालियां बजाते हैं, आप बोलते हैं कि घंटियां बजाएं हम घंटियां बजाते हैं, आप बोलते हैं कि घर में बैठ जाएं हम घर में भी बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों बाहर इतनी सारी रैलियां निकाल रहे हैं? क्यों लोगों को मार रहे हैं? तो आप हमें घर बैठा रहे हैं तो आप भी घर बैठिए, और अगर हमें घर नहीं बैठा, आप लोग बाहर घूम रहे हैं तो हमें भी बाहर निकालिए। क्यों नहीं निकाल रहे हैं हमें बाहर? क्यों नहीं आप बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं? क्यों नहीं पेरेंट्स से बोलते हैं कि फीस दे? क्यों नहीं बोलते हैं कि छोटे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी गृहस्थी को प्रॉपर तरीके से चला पाए? क्यों नहीं वो इस दुकानें खोले अपनी? क्यों इतने दिन का लॉकडाउन करके क्यों दुनिया को मारा जा रहा है? मजदूर वर्ग है, क्या कमाएगा और क्या खाएगा? मैं तो पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, पूछना चाहती हूँ अशोक गहलोत जी से, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ क्यों अशोक गहलोत जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उन जो स्कूल्स रन कर रही हैं, जिनकी फीस नहीं आ रही है और उन्हें भी भुगतान करना पड़ रहा है बिल्डिंग्स का, उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है बिजली के बिल का, क्यों उनको सपोर्ट नहीं करते हैं? क्यों उनको पैसे नहीं देते? क्या हम लोग टैक्स नहीं भरते हैं? क्या हम लोग गवर्नमेंट जो मांगती है उसको नहीं देते? क्या गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं? हम गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चलने के बावजूद, उनको टैक्स देने के बावजूद, जब हमारे ऊपर समस्याएं आई हैं, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतने शिक्षकों को भूखा छोड़ दिया जा रहा है? क्यों इतने शिक्षकों को घर में बैठा दिया जा रहा है? क्यों उनकी फीस नहीं मिल पा रही है? क्यों उनको पैसा नहीं दिया जा रहा? क्यों मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं या किसी भी अदर पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ कोई पार्टी वाला नहीं है, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। तो कृपया आप सबसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज
दुनिया और इंसान के लिए कुछ करें, इंसानों को कुछ अच्छा करें, उनकी कैसे ना कैसे रोजगार को चलाएं। और प्लीज़ जो ये कोरोना को इतना हवा दे रखा है, उस कोरोना के लिए कुछ करें। मैं चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, कुछ ऐसा काम करें कि हमसे जो टैक्स लेते हैं एटलीस्ट ऐसे समय में हमें वो टैक्स वापस कर दें। क्यों हम ऐसे समय में हमें वो पैसा दें ताकि हम हमारी गृहस्थी को जी पाएं, हम हमारे देश जिससे प्रॉपर चले। तो गवर्नमेंट को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ शिक्षकों की सुने। और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, जो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, प्लीज़ उस शिक्षा मंत्री से आप बोलिए कि शिक्षकों से थोड़ा सा उचित व्यवहार करें, थोड़ा ढंग से व्यवहार करें। वो भी शिक्षक हैं और वो शिक्षक ही आपको बनाते हैं। तो मुझे तो उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो शिक्षकों से इस तरीके से बिहेव करें या इस तरीके से बात करें। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और प्लीज़ शिक्षकों का सम्मान करें, स्कूल खोलने में हमारी मदद करें और प्लीज़ कुछ करें उन शिक्षकों के लिए जो घर बैठे हैं। नमस्कार।